नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का गल्फ देशों की जानकारी हिंदी में जानने के लिए। रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए गल्फ देशों से जुड़ी हुई बेहद ज़रूरी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो वीडियो में आप बने रहें ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। हम एक एक करके आपको इस वीडियो में सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, कुवैत, यूएई इन सभी देशों से कौन सी खबरें आ रही है जो कि आपके बेहद काम की हो सकती है, वो सारी खबरें आपको बताने वाले हैं। तो सऊदी अरेबिया से पहली जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी सरकार 50 बिलियन पौधे सऊदी अरेबिया में लगाने की तैयारी कर रही है। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है, तो आप समझ सकते हैं कि 50 बिलियन कितनी बड़ी संख्या होगी। इतने पेड़ सऊदी अरेबिया में लगाने का टारगेट रखा जा रहा है। इसके लिए सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गल्फ के सभी देशों से मदद मांगी है और उनसे ये रिक्वेस्ट किया है कि गल्फ के दूसरे देश भी इस काम में सऊदी का साथ दें। यहाँ पर सऊदी का टारगेट है कि इस तरीके से यदि सभी देश साथ में मिल जाते हैं तो सऊदी अरेबिया इस टारगेट को अचीव कर सकता है। आपको बता दें कि ये सऊदी सरकार आगे आने वाले समय में कई बड़े प्रोजेक्ट को लेकर आने वाली है। उसके लिए सऊदी अरेबिया को एक अच्छी सिटी बनाने का वादा किया गया है और ये जब भी मुमकिन हो सकता है जब सऊदी में काफ़ी बड़े लेवल पर पेड़ पौधे लगें और वहाँ की ज़मीन रहने लायक बन सके। इसके अलावा दोस्तों, अगली जो अपडेट आ रही है वो सऊदी अरेबिया के मक्का से आ रही है। यदि आप आगे आने वाले समय में सऊदी अरेबिया में हज पर आने वाले हैं तो आपको वहाँ पर ज़्यादा गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सऊदी सरकार 2 बड़े कूलिंग स्टेशन का वहाँ पर निर्माण कर रही है, जहाँ पर काफ़ी बड़े लेवल पर इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि सऊदी अरब के मक्का में 2 कूलिंग स्टेशन बन रहे हैं, जहाँ पर लोग आकर रुक सकते हैं और वहाँ का टेम्परेचर भी काफ़ी कम रहेगा, जिससे कि उनको वहाँ पर गर्मी नहीं लगेगी। ये कूलिंग स्टेशन इतना बड़ा बनने वाला है कि इस तरीके का कूलिंग स्टेशन आज तक भविष्य में किसी भी दूसरे देश ने नहीं बनाया है। पहला देश यहाँ पर सऊदी अरेबिया ही हो रहा है जो कि इस तरीके की कूलिंग स्टेशन का निर्माण कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी अरेबिया से कोरोना को लेकर भी बिल्कुल अच्छी खबर नहीं आ रही। सऊदी अरेबिया में कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि सऊदी सरकार वैक्सीन को भी उतने ही बड़े लेवल पर लोगों को लगा रही है। अब तक सऊदी अरेबिया में 40 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अभी ये आंकड़ा बहुत ही जल्दी 45 लाख और 50 लाख तक भी पहुंचने वाला है। आपको बता दें कि बीते कल सऊदी अरेबिया में 556 कोरोना के नए केसेस देखे गए हैं। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की सरकार सऊदी में नई वैक्सीन लाने के ऊपर भी काम कर रही है। अभी तक सऊदी अरेबिया में फाइजर वैक्सीन और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ही लोगों को लगाई जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर अमेरिका की मॉडर्ना वैक्सीन का भी ट्रायल चल रहा है कि सऊदी सरकार इस वैक्सीन को कैसे ला सकती है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया से अगली जो खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरब की सरकार ने एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसका नंबर 937 है। यदि आप सऊदी अरेबिया में हैं और आपका कोरोना के हेल्थ से जुड़ी हुई या फिर ऐसी तमाम तरीके की खबरें जो कि आपके लिए बेहद काम की हो सकती है, उसके लिए आप सऊदी अरेबिया में 937 नंबर डायल कर सकते हैं, जहां से आपको मदद मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सऊदी से जो अगली खबर आ रही है उसके अनुसार सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम को लॉन्च कर चुके हैं, जिससे कि सऊदी अरेबिया में आगे प्राइवेट कंपनियां भी अपना इन्वेस्टमेंट सऊदी में कर सकेंगी, ताकि सऊदी सरकार को विदेशी निवेश मिल सके। इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया से अगली जो अपडेट आ रही है उसके अनुसार सऊदी अरेबिया की सरकारी दफ्तर में काम करने वाले तकरीबन 25% लोग घरों से बैठकर ही काम करने वाले हैं। ये नया नियम रमज़ान के महीने में लगाया जाएगा, जहां पर इन सभी लोगों को घर से ही काम करने की बात की गई है, जिससे कि दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर यहाँ पर यूएई से ले लेते हैं। दोस्तों, दुबई और मस्कट के बीच में रेगुलर बेसिस पर उड़ानें अभी तक ऑपरेट होती हुई आ रही हैं, लेकिन पिछले 2 से 3 दिन में ऐसा देखा गया है कि ओमान से दुबई की उड़ानें काफ़ी बड़ी मात्रा में कैंसिल हो रही हैं। आपको बता दें कि इसको लेकर अभी कोई भी बड़ी जानकारी सामने नहीं आ पाई है कि ओमान की उड़ानें आखिरकार बंद क्यों हो रही है, लेकिन यहाँ पर कई जानकारों का मानना है कि ओमान में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे हालात होने के कारण उसका असर उड़ानों के ऊपर भी देखा जा रहा है।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ओमान में लॉकडाउन लगाया जा चुका है और ओमान में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हो रही हैं। ऐसा अभी कोई भी ऑफिशियली जानकारी नहीं आई है, लेकिन इतना ज़रूर है कि पिछले 2 से 3 दिन में ओमान में काफ़ी बड़ी मात्रा में फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। अगली अपडेट यहाँ पर दोस्तों ओमान की एयरलाइंस कंपनी ओमान एयर से आ रही है। ओमान एयर अब सऊदी अरेबिया के लिए अपनी नई उड़ानों की शुरुआत कर रही है। आपको बता दें कि ओमान एयर सप्ताह में 4 दिन अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी। इसके अलावा आपको बता दें कि ओमान एयरलाइंस इन उड़ानों की शुरुआत 1 अप्रैल से शुरू कर रही है, जो कि सऊदी अरेबिया के रियाद सिटी में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करेगी। यदि आप फ़्लाइटों से ट्रैवल करने वाले हैं और ओमान से सऊदी अरब जाना चाहते हैं, तो आप किसी भी एयरलाइंस कंपनी से ट्रैवल करके जा सकते हैं, क्योंकि इस समय ओमान और सऊदी के बीच में फ़्लाइटें रेगुलर बेसिस पर ऑपरेट हो रही है। इसके अलावा कुवैत से अगली जो खबर आ रही है वो कोरोना वायरस को लेकर आ रही है। फ्रेंड्स, बीते कल कुवैत में 10 लोगों की जानें कोरोना वायरस बीमारी से जा चुकी है। इसके अलावा कुवैत में कोरोना वायरस के केसेस में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कल के केसेस की रिपोर्ट देखी जाए तो कुवैत में 1271 नए कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा इस बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या 1308 तक दर्ज की गई है। आपको बता दें कि कुवैत में पूरे तरीके से लॉकडाउन तो नहीं लगाया गया है, अभी भी कुवैत में पार्शियल लॉकडाउन है और लोग अपने कामों पर जा रहे हैं। यहाँ पर कुवैत में केवल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के ऊपर ही प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुवैत में अभी तक हालात सामान्य नहीं हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है कि यदि आप भारत में ट्रैवल करने वाले हैं और आप यदि एयरपोर्ट पर या फिर एयरलाइंस कंपनियों के द्वारा बनाए गए कोरोना वायरस के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपको यहाँ पर जेल हो सकती है। इसको लेकर यहाँ पर खुद DGCA की तरफ से जानकारी दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि वियतनाम के कोर्ट ने भी एक फ़्लाइट अटेंडेंट को 2 साल की सज़ा दी है, क्योंकि वह फ़्लाइट अटेंडेंट कोरोना वायरस के नियमों का पालन नहीं कर रहा था, जिस कारण से उसको ये सज़ा दी गई है। यदि आप भी भारत में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें, क्योंकि यदि आपसे एक छोटी सी भी गलती होती है तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। अगली अपडेट जो कतर से आ रही है उसके अनुसार कतर के हालात इस समय बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं और कतर में इस समय हॉस्पिटल और डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी आ रही है। आपको बता दें कि बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए अब वहां पर हॉस्पिटल्स की कमी हो गई है और ICU और बेड की ज़रूरत पड़ रही है, ताकि नए मरीजों की भर्ती की जा सके। कई सारे मरीज इस समय कतर में काफ़ी सीरियस हैं, जिनको कि दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ सकता है, क्योंकि उनके लिए पर्याप्त बेड की कमी महसूस हो रही है। अब यहाँ पर कतर की सरकार पूरे तरीके से वहाँ पर लॉकडाउन लगाने के ऊपर विचार कर रही है और इसके ऊपर कभी भी डिसीजन लिया जा सकता है कि कतर में भी लॉकडाउन लगाया जा सके। लेकिन इस समय अभी कतर में केवल पार्शियल लॉकडाउन ही लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी गल्फ देशों से जुड़ी हुई आज की दिन भर की कुछ बेहद और ज़रूरी काम की खबरें। यदि आप ऐसी खबरें रेगुलर बेसिस पर देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए गल्फ देशों से जुड़ी हुई सारी जानकारी समय पर लेकर आते रहते हैं।